स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करें एक पुराना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है सोवियत स्पेस प्रोग्राम के बारे में। इसका नाम एक्चुअली CCCP है, तो इसीलिए नाम मैं नहीं ले रहा था। तो समझते हैं ये सब हो कैसे गया, एकाएक यूएसए और यूएसएसआर दोनों स्पेस प्रोग्राम क्यों बनाने लगा। उसका मेन कारण था वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो सीक्वल आया था, इस सीक्वल में समझिए सब चीज़ बदल गया, गेम जो है ना बदल गया। और इसमें ये समझ में आया कि एयरक्राफ्ट जिसके पीछे हर कोई आँख मूंद के पैसा बहाया, ये ऑब्सोलीट हो गया। यानी कि इससे पहले, यानी कि इसके इंट्रोडक्शन से पहले, V2 के इंट्रोडक्शन से पहले सबका था कि भैया एयरफोर्स बनाओ, बम बम एयरफोर्स बनाओ। नेवल का डॉक्ट्रिन क्यों था कि भैया फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाओ, मतलब समझ रहे कि घुमा फिरा के सारा चीज़ था बॉम्बर्स पे, कि बॉम्बर्स जाएंगे वो संभाल लेंगे और उनको ऑब्वियसली फाइटर एस्कॉर्ट्स आपको जो देना है दे दिया जाएगा। तो मेन सारा देश, हर देश फोकस था एयरक्राफ्ट पे, बम्बर बनाना था, बाकी सारा चीज़ सेकेंडरी था। लेकिन जैसे ही ये आ गया पिक्चर में, तो सीधे हो गया कि भैया ये तो ऑब्सोलीट हो गया। सीधे सीधे एज ए वेपन्स प्लेटफॉर्म, यानी कि एज ए बूम डिवाइस ये खुद ही बूम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि समझिए ये जब पहली बार लॉन्च किया था, ये मार्क 5 छू रहा था, जिसको आज आप लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। तो वो समझ लिए कि गाड़ी क्लियर हो गया कि भैया ये आउटडेटेड हो गया, एज ए वेपन्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म ये दादाजी बन जाएगा। तो हर किसी को समझ में आ गया भैया रॉकेट्स आर बेटर, ये हो गया। अब आयरॉनिकली जो कि दो सुपर पावर जो उस टाइम पे थे, यूएसएसए और यूएसएसआर, दोनों के पास बुद्धि नहीं थी। मतलब यूएसए जेन्युइनली रॉकेट्स को सीरियसली नहीं रहे, जबकि उनके अंदर लोग थे जो बनाना चाह रहे थे। सोवियत यूनियन में भी वही हुआ कि उनके अंदर लोग बनाना चाह रहे थे, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही जर्मन लोगों ने बिट स्लैप कर दिया, एकाएक इनको समझ में आ गया भैया हमारे पास तो बुद्धि ही नहीं है, हमने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी गंवा दिया। तो ये दोनों जो हुआ कि जैसे ही जर्मनी को धोया गया, उसका धोया भैया ये हम उठा लेते हैं। तो दोनों लोगों ने उठाने की कोशिश किया। तो यूएसए किया था ऑपरेशन पेपर क्लिप से, और यूएसएसआर, इसका नाम बहुत ऊटपटांग है, समझ पूछिए, वो उन्होंने भी किया था। हाँ, लेकिन यूएसएसआर एक दिन में ढप्पा मार गए सबको, एक दिन के अंदर। बहुत खतरनाक बात था। ये था उनका मिशन। 22 अक्टूबर को किया गया था 1946 पे। यहाँ पे ये 2500 लोग को ढप्पा मार गए, और ये लोग समझ लिए बहुत खतरनाक इफिशिएंसी से काम किए थे। ये इतना इफिशिएंट था कि इनका मतलब जिन पे ढप्पा मारे वो हाय हुजूर नहीं करें तो 4000 परिवार वालों को भी साथ में ढाप गए। मतलब एक साथ ऐसे खत्म सर, खत्म, ढाँप के चले गए, तुरंत गए। और इक्विपमेंट्स, यानी कि जो लैब्स पे काम किया जाता, अगर वो सीरियसली था, इंपॉर्टेंट, खासतौर पे V2 रिलेटेड था, सीधे पूरा पूरा इक्विपमेंट ही ढाँप चले जा रहे थे। मतलब एकदम सीधे ये ढप्पा मारे, पूरा बहुत स्पीड से ढप्पा मारे, मतलब बहुत ज़्यादा तेज ढप्पा मारे। और मतलब लगभग 92 ट्रेन्स लगे थे, मतलब, और वो भी पैसेंजर ट्रेन नहीं, ये बात कर रहे हैं, मतलब फ्रेट ट्रेन लग गया था। मतलब बहुत लोगों को, बहुत मटेरियल को एकाएक ढप्पा मार गए थे। हाँ, अंतर बस ये था कि यूएस का लॉ में ये था कि भैया आप ले रहे हो जर्मन को, ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं करेंगे, उनका पास्ट कुछ भी हो, लेकिन विलिंग नहीं आने चाहिए। आप उनके कनपट्टी पे बूम बूम रख के नहीं ला सकते। सोवियत यूनियन का वैसा कुछ नहीं था भैया। हम, अरे सर, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो पूछ नहीं रहे सर, हम आपको बता रहे हैं। हम पूछते थोड़े हैं सर, हम बता रहे हैं, आप चल रहे हो हमारे साथ, चलना है चलो, नहीं तो आपकी फैमिली हल्की होने लगेगी एक एक करके। तो बहुत बढ़िया से ढप्पा मारे थे, 2500 लिए थे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसका सक्सेस। स्पुतनिक बना। अब ये समझिए स्पेस प्रोग्राम जो हुआ है, सोवियत स्पेस प्रोग्राम, वो 1955 से लेकर 1991 तक चला था। अच्छा खासा मतलब लाइफ स्पैन था। और ये समझिए कि ये स्पेस रेस जब शुरू हुआ था, तो शुरू-शुरू में काफ़ी चल रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा खराब है, उनको नहीं समझ में आता कि जब सब चीज़ सोवियत यूनियन पहले किया था, तो हम लोग क्यों कहते हैं अमेरिका जीत गया स्पेस में। कारण ये था कि रेस में शुरू का कैसे आप दौड़ते हो उससे नहीं होता, फिनिश कहाँ करते हैं, उससे मायने, मतलब ये वही बात हो गई। ओ मैं क्लास 1 में टॉपर आता था सर, मैं भी आता था। क्लास 10 में आप फेल हो गए तो कोई नहीं याद रखे ना कि क्लास 1 में आप टॉप आए थे, वही वाली बात हो गई कि सोवियत यूनियन, ये धरती का सरफेस है, सोवियत यूनियन इससे थोड़ा-सा ऊपर उठा और अमेरिका 1 लाइट सेकंड से ज़्यादा दूर गया। तो समझ रहे हैं? रेस इसीलिए कहा जाता है यूएसए जीता। ये बहुत लोगों को मैंने देखा, ये बेवकूफ़। और जब मतलब पहली वुमन इन स्पेस, पहला एनिमल इन स्पेस, पहला मैन इन स्पेस, पहला और सैटेलाइट इन स्पेस, सब चीज़ पहला उसका है, तो अमेरिका क्यों जीता? बात है कि अमेरिका पीछे से आया, लेकिन ढप्पा मार गया ना सर, और बहुत लंबा ढप्पा मारा, इतना लंबा ढप्पा मारा कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। बहुत बार ढप्पा मार दिए, इसीलिए। और ये समझिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब स्पुतनिक लॉन्च हुआ, अमेरिका की फट गई। मतलब जिसको कहते हैं ना, फट गई, फट के रख दिया गया। मतलब इज्जत से सबके सामने फाड़ के रख दिया गया कि सर आपसे कुछ नहीं होता है। मतलब आप बिहाइंड हो। ये जेनुइनली, मतलब अमेरिका कभी अंदर से डरा है तो वो उसी टाइम हुआ है कि भैया ये तो आपने हमारे ले लिया। तो ये सीरियस हो गया, बहुत सीरियस।
अब उसमें ये समझिए कि यूएसएसआर जो है, वो कभी भी अच्छा हालत में नहीं था। मतलब सोवियत यूनियन को कहा जाता है कि वो ट्रेजिक नेशन था। हमेशा एक बुराई मतलब तबाही के बाद दूसरा तबाही, उसके बाद दूसरा तबाही, सिर्फ़ खून की नदियाँ बहती थी। लेकिन उस दरमियान में जब ये हुआ, तो मतलब एक मोरल बूस्ट जेन्युइनली आया, क्योंकि कहने को ये हमेशा हमारा सिस्टम बेटर है, लेकिन गरीबी में मर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हमारा सिस्टम बेटर है। आप गरीबी में ही मर रहे थे, सिर्फ़ वोडका पी-पी के अपने आप को सँभाले हुए थे। तो ये पहली बार हुआ कि सोवियत यूनियन कुछ ऐसा आउटपुट दिया जो पब्लिक साथ में आ गई कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो पूरा मोरल बूस्ट जो हुआ, गर्दा उड़ा दिया, और यूएसएसआर का आधा से ज़्यादा मतलब जो चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था, सब डबल होने लगा। लोग एक्साइटेड हो गए, मतलब जैसे देश में जान आ गया। और इसको उस टाइम का सुपरस्टार के तौर पे ट्रीट किया जाता है। इसको हर देश में ले जाया गया जहाँ-जहाँ जाने का परमिशन था। ये कलकत्ता में उनका स्टैच्यू है बाय द वे। तो समझ लीजिए कि यगी गगारिन को एकदम सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया गया और हर जगह दिखाया गया कि सोवियत यूनियन में ना, और ये एक्चुअली उनके फेवर में काम किया कि थोड़ा हाइट इनका कम था सोवियत उसका, तो उससे ये फ़ायदा था कि वो थोड़ा जवान लगते थे, कि मतलब आप यंग लोग कुछ कर सकते हैं। तो पूरा देश मोटिवेट हुआ, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि अपोलो मिशन यूएसए को जितना रिटर्न दिया है, उतना कोई चीज़ और रिटर्न नहीं दिया है। समझिए उसका छोटा वेरिएंट यूएसएसआर में हो गया था, जब ये गगारिन जो है सक्सेसफुल कर लिए थे। तो गाड़ी खुल गई। सोवियत यूनियन आया और पहला मतलब समझ रहे हैं, पहला इनिंग में 2-3 बढ़िया छक्का मारा है। गर्दा उड़ा दिया, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन फिर आया स्टुपिडिटी, जो कि कॉमन था, क्योंकि सोवियत यूनियन का बात ये था कि जिनको ब्रेन नहीं है, उनको लगता है कि वो सब चीज़ अच्छा है। लेकिन जिनके पास ब्रेन है, वो देखेंगे भैया वहाँ लोग भाग रहे हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं, वो दीवार बना रहे हैं, दीवार टप के भाग रहे हैं। पहला तो आपका रेड अलर्ट वही होना चाहिए, भैया तुमको दीवार क्यों बनाना पड़ रहा है? अपने पब्लिक को अपने अंदर रखने के लिए तुमको दीवार क्यों बनाना पड़ रहा है? मतलब कि तुम अपने देश को जेल में क्यों बदल रहे हो? तो वैसे ही सबको समझ में आया कि आइडियोलॉजी ये ज़्यादा ऊपर रखते हैं बुद्धि से। मतलब हमारा आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा मायने है। तो बात होता है कि आइडियोलॉजी आता है तो लोगों के पास बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गधे लोगों की, जिनको लगता है हम सब बराबर होंगे। इट्स लाइक, और जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो कहते हैं भैया ये पावर प्ले है, हम तुमको मारेंगे, टेंशन मत लो, हम तुमको सीधे हलाल कर देंगे। बस हम लोग अपने बीच में लड़ाई चला रहे हैं। जिसे ओलिगार्क आज कहते हैं रशिया में, ये उस टाइम में पावर प्ले वाले लोग थे। तो ये सब में ये हो गया कि इनको पावर प्ले करना, आइडियोलॉजी करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ना कि भैया सर आप रॉकेट बना पा रहे हो कि नहीं? रॉकेट के इंजन चल पा रहे हैं कि नहीं? आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं? वो नहीं, 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 नहीं सर। बस हुलुलुलु सब सब प हमको पावर चाहिए, हमको पावर चाहिए। तो ये समझिए कि इतना मंद बुद्धि हो गया था कि जिस टाइम यूएसए की बैंड बज गई, फट गया, तो सीधे-सीधे नासा को बनाया गया। नासा में एक बंदे को रखा गया, उसका नाम आपने सुना होगा, जेम्स वेब। उसी के नाम पे उनका टेलीस्कोप दिया गया है। जेम्स वेब को बोला भैया सब अमेरिका के जितना हुलुलुलु है सबको बाँधो तुम। सबको बोलो भैया तुम अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, तुमको रॉकेट बनाना है। बस, और वो उनकी बुद्धि कि भैया हम सब चीज़ को स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम सब चीज़ को सिंप्लीफाई कर देंगे। ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। गर्दा उड़ा दिया। अमेरिका को चाँद तक ले गया, क्योंकि वो पूरा सारा चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन सँभाल रहे थे। सोवियत यूनियन में क्या हो रहा था? मल्टीपल डिज़ाइन ब्यूरो था रॉकेट बनाने के लिए, और जब अमेरिका आगे बढ़ने लगा तो भी वो लोग नहीं सुधरे कि अच्छा अरे वो ऐसे नहीं चलेगा, फिक्स कर देते कि भैया एक है, सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, सब आगे बढ़ेंगे। वैसा नहीं हुआ। तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये हो गया कि जो मेन ब्रेन था उनके पास, कोर्लेविच कहा जाता है, KOROLEV, कोर्लेव करके, ये जो थे ये उनका वॉन ब्राउन थे। मतलब ये बहुत स्मार्ट थे, मतलब डिस्कशन नहीं, मतलब अमेरिकन्स भी जानते हैं कि भैया ये बंदा पहुँचा नहीं, पहुँच के लौटा हुआ है। मतलब किसी हालत में डिस्कशन नहीं है कि ही वाज़ जेन्युइनली कैपेबल, कॉम्पिटेंट, मतलब इसके पास बुद्धि है, और इसको अगर दे दिया जाए कि भैया तुम काम करो, ये धो देगा अमेरिका को, कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन उनके पास बुद्धि तो होती नहीं है कम्युनिस्ट लोगों के पास, तो इसी से लड़ाई हो रही थी। मज़ाक भी नहीं कर रहा हूँ, पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी पड़ी हुई हैं, सिर्फ़ इसी बात की इसको रोकने के लिए कितना मेहनत किया गया। आई एम लाइक भाई, वो तुम्हारा आदमी है, तुम्हारे देश के लिए काम कर रहा है, रिज़ल्ट दे रहा है। ये यही बोलते हैं कि जब पावर प्ले वाले लोग आ जाते हैं ना, तो रिज़ल्ट की जगह पे तुम किसको जानते हो, वो ज़्यादा चलने लगता है। मतलब लिटरली ये हमने सर रॉकेट बनाया है, ये इंजन है, ये देखिए इसका परफ़ॉर्मेंस है। नहीं, नहीं तुम हटो। अरे सर हम जेट इंजन के आगे कुछ बनाए नहीं है। इट्स लाइक नहीं आ जाओ। ये हुआ, ये एक्चुअली हुआ कि मतलब इसका अथॉरिटी को बार-बार सबवर्ट किया गया। मतलब जो एन-1 आप रॉकेट देख रहे हैं, एन-1 रॉकेट में इतने सारे इंजन क्यों हैं? क्योंकि जो मेन इंजन ब्यूरो था कि भैया हम इंजन बनाते हैं, वो उसको ये नहीं पसंद था। वो सीधे बोल दिया हम नहीं बनाएँगे आपके लिए इंजन। नहीं, नहीं आप जो इंजन बोल रहे हो नहीं बना सकते। ये एक देश के अंदर हो रहा है, बाहर से नहीं हो रहा है, एक देश के अंदर हो रहा है। तो ये हुआ। ये इसी कारण से कि मतलब सोवियत यूनियन कहने को सब भूल रहा था, लेकिन अपने में लड़ाई झगड़ा में, अपना कम्युनिज़्म में, अपना इसमें पावर प्ले में, ये सोचिए उन्हीं की बुद्धि थी। ये जेनुइनली अमेरिकन्स जानते थे कि भैया ये बंदा को बुद्धि मिल गया या कैपेसिटी दे दिया, भैया तुम स्टीयरिंग व्हील सँभालो, धो देते। मतलब सर आप हटो, अरे रे! हट जाओ, हट जाओ, हटा देते। लेकिन नहीं, इसी से लड़ाई हो रही थी। और फिर ये समझिए कॉमन पब्लिक जो है ना, वो ठंडा हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं स्पेस शटल का क्लोन आया था, तो ये समझिए कि पब्लिक को समझ में आ गया कि आप हमें चूना लगा रहे हो।
ये आप कहने के लिए हमारे पास 80% हमारे यंग हैं वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है सर, वो नेगेटिव है, नुकसान है। क्यों? क्योंकि वो आप पढ़ाने लिखाने की जगह पे, ग्रोथ की जगह पे, फ्रीडम ऑफ थॉट की जगह पे आप सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन दे रहे हो। इसीलिए कहने को सब चीज़ इनके पास बेटर था, बट सोचिए इतना ज़्यादा ये वीक थे इंफ्रास्ट्रक्चर में कि ये रॉकेट जब बनाया गया था इसको टेस्ट नहीं कर सकते थे। जब सैटर्न 5 बनाने का बात हो रहा था, सबसे पहला काम किया कि भैया एक टेस्ट स्टैंड बनाओ कि पाँचों इंजन को फुल फोर्स पे टेस्ट किया जा सके। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था सोवियत यूनियन। बुद्धि ही नहीं था कि भैया स्ट्रक्चर रहेगा तो ही टेस्ट करें। जो आप लोग सुनते हैं कि 4 बार ये फेल हुआ, उसका फेल होना एक्सपेक्टेड था, सोवियत भी एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि टेस्ट नहीं कर सकते थे। अगर टेस्ट स्टैंड बनाते तो डेवलपमेंट जल्दी होता। वो नहीं कर पाए। वही बोल रहे कि देश अपने अंदर से टूट रहा था, अपने से लड़ाई झगड़ा हो रहा था और फिर पब्लिक जब बर्लिन वॉल टूटी, मतलब बोल रहे हैं ना कि आप देश को जेल में बदल रहे हो। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका देश कितना सड़ा हुआ है। जैसे चाइना अभी अपने ही सिटीजन का पासपोर्ट काट देता है कि हम अमेरिका जाने नहीं देंगे, उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि देश अच्छा है या खराब है। जिस टाइम देश अपने सिटीजन को हम बाहर नहीं जाने देंगे, जैसे कि आपका ये करता है, नॉर्थ कोरिया करता है, समझ जाइए कि वो देश मर चुका है। तो ये हो गया था सोवियत यूनियन में। तो वही स्टुपिडिटी जो थी वो शुरू-शुरू में तो थोड़ा चांसेस था, लेकिन वो स्टुपिडिटी गारंटीड कर दिया कि भैया लॉन्ग टर्म में अमेरिका ही जीतेगा और वो हो गया। अब बात करते हैं रोसकॉस्मोस के बारे में, यानी कि रशियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनका कोर जो है, यानी कि ट्रिपल सीपी का जो कोर था, ये रशिया में रखा गया। अब यहाँ पे समझिए कि वेस्ट का लॉजिक ये था कि अगर ये डिसॉल्व हो गया सीसीपी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रॉकेट बना सकते हैं, यानी कि आईसीबीएम बना सकते हैं। तो वो सारे लोग इधर-उधर फैल जाएंगे। तो अभी किनके पास है कि उतना टका कि वो लोग को पचा सकें? तो वो उतना टका था अरब लोगों के पास ऑयल के कारण। तो उनको था कि भैया ये लोग अगर आईसीबीएम बना लें तो बैंड बज जाएगी। तो इसीलिए सोवियत यूनियन का जो डिसॉल्विंग हुआ, रशिया के पास आधा से ज़्यादा चीज़ आ गया। अब रशिया खुद से अफोर्ड नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो सारे आईएसएस प्रोजेक्ट जो है, उसमें उनको बना दिया गया और जो जगह पे उनका बजट डेफिसिट हो रहा था, वहाँ इनडायरेक्टली हेल्प किया। डायरेक्टली पैसा उठा के नहीं दिए, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प कर दिया ताकि वो सारे लोग जो हैं, वो डिसॉल्व ना कर जाएँ कि भैया वो गायब हो गए। जैसे कि जर्मनी को ढाँपा गया था, वैसे सोवियत यूनियन का मतलब समझिए रॉकेटरी को कोई ढाँपे नहीं। शांति से तुम लोग रशिया में रहो, ताकि अरब्स के पास वेपन्स ना पहुँच जाएँ। वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। अब फिर बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ जो हर जगह होता है, करप्शन और मिसमैनेजमेंट, जो कि सोवियत यूनियन का कोर जो है रॉटन है और हमेशा बोल रहा है कि पूरा वो एरिया श्रापित है। हर समय उनको गलत ही लीडर मिलते हैं, हमेशा गलत लीडर मिलता है। स्टालिन को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं चाहता था कि भाई स्टालिन बने। लोग हेट करते थे, लेकिन एक गधे ने उसे डाल दिया पावर पे और उसके बाद वो टैं हो गया, तो स्टालिन बोला हम तो सबकी टैं कर देंगे। तो ऐसे ही होता है। पुतिन को कोई नहीं पसंद, भाई पुतिन का बुद्धि भ्रष्ट है। वो वहाँ पे था जब ये दीवार जब टूटा, इस फोटो हटा दिए। दीवार टूटा उस जगह पे था, उसका दिमाग में ये चल रहा था कि सोवियत यूनियन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स लाइक डूड, तुम समझ रहे हो कि लोग दीवार तोड़ के जा रहे हैं दूसरी तरफ, हाउ बैड यू हैव टू बी। इट्स लाइक उसका दिमाग में ये बैठ गया। अब वो सोवियत यूनियन तो गया, फिर पुतिन लूट लिया। तो मिसमैनेजमेंट, करप्शन, और उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट जो हुआ वो हुआ कि टेक्नोलॉजी स्टैग्नेट कर गई। यानी कि यूरी गगारिन का रॉकेट और अभी का रॉकेट आप देखो यार, डिजाइन तो सेम लग रहा है। मतलब डिजाइन कोर लेवल पे सेम लग रहा है। मतलब आपने हाँ बस स्टेज को थोड़ा बड़ा कर दिया, लेकिन अभी भी वही क्रिस्टल क्रॉस है, यानी कि जाके ऊपर फेंक देते हैं। तो आपका रॉकेट क्यों नहीं बदला अभी तक? और इस दरमियान समझिए टाइम फ्रेम एग्जैक्टली सेम टाइम फ्रेम है जिस टाइम में अमेरिका स्पेस शटल बनाया, लॉन्च किया। उससे मतलब समझिए ऑलमोस्ट 200 लॉन्चेस के आसपास पहुंच गए थे। उसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप भी कर लिए, और जब फेलियर हो गया, फेलियर हटा भी दिए और ये भी आ गया। मतलब समझिए वो एक जनरेशन क्राफ्ट का आगे बढ़ गए, और ये अभी भी वही है। अभी भी वही है सर, कि हम अभी भी वही रॉकेट पे चल रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और अब तो ये बोलते हैं कि जो एमेचर रेडियो कम्युनिटी है, यानी कि जो सैटेलाइट से वेदर सैटेलाइट से डेटा निकलता है, जैसे मैं करता था, आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो, वो भी अब हंसते हैं इस पे, क्या बोलता है, रशियन सिस्टम पे। क्या है, उनका सैटेलाइट सबसे ज़्यादा खराब होता है। मतलब यूरोपियन सैटेलाइट डेटा निकालने में तिगड़म है, लेकिन अगर आप निकाल लिए चकाचक डेटा। अमेरिकन सैटेलाइट, नोवा सैटेलाइट जिसे मैं निकालता था, 3 ठो सैटेलाइट शायद अभी बचा हुआ है, जो है बम बम निकलता है। रशियन सैटेलाइट सर पिक्सल डेड है। और बार बार उसका क्या नाम है, मैं हाँ, मीटियोर 2 जिससे मैं निकालता था डेटा, उसमें 4-5 पिक्सल डेड हो चुका है। मतलब अजीब गरीब। और अभी जो नया लॉन्च किया उसमें भी दिक्कत आ रहा है। तो वही समझिए कि टेक्नोलॉजी इनकी स्टैग्नेट हो गई। और ये सबसे बढ़िया रिजल्ट आया था सीरियन वॉर में, कि भैया इनको जीपीएस यूज करना पड़ा था जबकि ग्लोनेस बनाए हुए थे, क्योंकि काम नहीं करता है। तो वही समझिए टेक्नोलॉजी जो है कहने को बड़ा बड़ा था, रियल में कुछ नहीं था।
तो बात करते हैं आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कैसे हो गया? ये जो हो गया ना, ये गए ढप्पा मारने यूक्रेन पे। यूक्रेन की रेटिंग है 22 पे कहा जाता है रफ़ली मिलिट्री पावर के तौर पे, यानी कुछ नहीं है और वो सोवियत यूनियन के टाइम में सुपर करप्ट था और चूँकि नेटो में जॉइन नहीं हुआ और ना ही ईयू ब्लॉक का मेंबर बने थे, करप्शन नहीं हटा था। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली पुतिन जो है ना थोड़ा बेवकूफ़ी कर गया। पुतिन एक दिन ढप्पा मारता सँभाल लेता, लेकिन उसने एक छोटा एरिया पे ढप्पा मारा। उसने ढप्पा मार दिया इस पे क्रीमिया क्रीमिया पे, मतलब एक छोटा-सा एरिया समझिए हमारा जैसे जम्मू कश्मीर है, वैसे उनका एक एरिया को ढप्पा मार गए। अब रहा बात कि उस वो झटका लग गया तो यूक्रेन सुधर गया, करप्शन हटा दिया तो मिसमैनेजमेंट कम कर दिया। अब वो धो रहे हैं 22 लाइक 1 एंड हाफ ईयर होने वाला है जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे। 1 एंड हाफ ईयर से सेकंड रैंकिंग की नेशन 22 रैंकिंग की नेशन को कवर नहीं कर पा रही है और इंसर्जेंसी फेज में पहुंचे भी नहीं, गवर्नमेंट नहीं हटा पाए हैं, आर्मी नहीं डिसॉल्व कर पाए हैं। मतलब एक होता है ना कि ये सब हो जाए उसके बाद इंसर्जेंसी हुई, उसमें अमेरिका टूटा, उसको नहीं संभाल पाया, वहां तक भी ये नहीं पहुंचे हैं और ये लड़ रहे हैं वर्ल्ड के सेकंड ये मतलब 22 रैंक्ड से। तो अब तो इनके पास पैसा है ही नहीं, ये ईरान से मांग रहे हैं सर हमें ड्रोन दे दो, ईरान से मांग रहे हैं भाई। चाइना भी अब हाथ खड़ा कर दिया, भैया तुम्हारे साथ जुड़ने में हमारी बेइज्जती है। तो अब तो मतलब समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में रशिया के साइड से जो-जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में वो भले हो जाएँगे, लेकिन नया ग्रांड वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो वही समझिए मतलब एकदम कर्स्ड ऑर्गेनाइज़ेशन है। मतलब सोचिए इतना समझदार लोग होने के बाद भी ये क्यों पिट गए? वही था, अपने में ही लड़ रहे थे। तो लड़ो, अभी भी लड़ ही रहे हैं, लड़ो, खुद ही मरोगे। खैर, ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन सोवियत स्पेस प्रोग्राम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं। आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।